हालात बदलने का वादा। इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म। रिश्वत और करप्शन का खात्मा। मेरिट पर होगा हर काम। इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम। ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मुबशर आपसे बात हो रही थी कि इनके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं वो कमिश्नर कराची हैं, एक्स ऑफिशियो वो जी इसके जो है वो चेयरमैन है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आपके पास इतनी वो ठोस मतलब वजूहात थी, वोटर्स लिस्ट का मसला है या वो वोटिंग का मसला है, 6 महीने पहले का मसला है, सिलेक्शन का मसला है, मेंबरशिप बनाने के लिए मेंबर्स बनाने के लिए कमेटी की तश्कील का मसला है, तो आप लोग क्यों सोते रहे? आपने क्या नहीं, हम सोते नहीं रहे, बट जी, जी। हमने सितंबर में यानी कि जून तक जो है ना उनको मेंबर साजी करनी होती है जी, ना। जी। तो हमने सितंबर में रिटर्न कमिश्नर कराची जो थे उस वक्त उनको हमने लेटर दिया, मुलाकात की और ये सारे सवाल उठाए। उन्होंने वादा किया कि मैं इन चीज़ों को एड्रेस करूंगा और इन आपको मेंबरशिप लिस्ट जितनी हुई है इस वक्त तक आपको प्रोवाइड करूंगा। तो वो तो ट्रांसफर हो गए, यूवर नो, वो तो चेंज हो गए। आप सरप्राइज होगा आपको ये सुन के कि हाँ, लेकिन उनके पास ऑफिस तो वही है ना सर, बाकी सिस्टम तो वही है। अब नया कमिश्नर है उसको थोड़ी नहीं पता है कि क्या पेंडिंग नहीं इश्यूज सुने, पड़े हुए अब हैं। मैं आपको हाँ। बताता हूं कि उन्होंने फिर हमने उनको रिमाइंडर भी दिया और हम मेरे जराए से, मैं आपको अपने जराए से बता रहा हूं कि उनके पास जो सीडी एक आई वो इनकम्प्लीट किस्म की सीडी थी और उन्होंने हमें वो भी नहीं दी, हमें नहीं मिली, हमें मेंबरशिप लिस्ट ये नहीं तो मिली। देखिए बात सुने, आप कह रहे हैं आपको नहीं मिली, आप तो कंटेस्टेंट हैं। हाँ। भाई ये तो हर मेंबर का राइट है, हर मेंबर का राइट हर है, मेंबर मांग हाँ, सकता है, जो भी ले सकता हाँ, है, बिल्कुल। लेकिन आप देखिए हमें नहीं मिल और रही। लिस्ट जो है तो बाद नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले होनी चाहिए। बल्कि मैं कहता हूं जी हम तो जो आईनी तौर पर है भट्ट साहब के 6 महीने पहले उसे तो सर डिस्प्ले हो इसका जाना तो चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है, एक्सपो जो चेयरमैन, आई एम सॉरी टू से, वो भी अपनी ड्यूटी है देखिए जो सही तरह हम से अंजाम नहीं, नहीं जो दे रहे हैं। अभी जो कमिश्नर आए हमने उनको भी बहुत सी चीजों की जी, निशानदेही की है, उनको भी लिख के हमने चीजें भेजी, उन्होंने मीटिंग भी की हमसे और उन्होंने कुछ चीजों का वादा किया, कुछ चीजों को उन्होंने इंप्लीमेंट किया है ज़ाब्ता अखलाक में। लेकिन असल मसला जो है भट्ट साहब वो मेंबरशिप की लिस्ट है, मेंबरशिप के जो लोग, और यकीन करें कि हमें अभी चंद दिन पहले यानी कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट के बाद हमें सीडी मिली है आपके पास और हम अगर 700 मेंबर बने हैं, जी हाँ। मैं लेट बी कंप्लीट भट्ट साहब कि अगर 700 मेंबर उन्होंने, हम जो जराए कहते हैं कि 700 के करीब मेंबर नए बनाए गए हैं, आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी आप हो सकती है महारत कि हम 7 दिनों के अंदर अंदर 700 मेंबर के साथ जो है वो राब्ता कर सके। तो हम जो बात मुतालबा कर रहे हैं भट्ट साहब वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मैसर नहीं है। एक ग्रुप जो है वो पूरे आर्ट्स काउंसिल के वसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, आर्ट्स काउंसिल की हायरार्की को इस्तेमाल कर रहा है, आर्ट्स काउंसिल के अंदर सारे हुक्म उसका चलता है और उसके बाद जो है वो सारी चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल करता है और अपनी मर्जी के साथ साथ मेंबर्स बनाता है। आपने ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। इलेक्शन के दिनों में 2 महीने पहले केयर टेकर सेटअप आ जाना चाहिए। बिल्कुल असूली हमने ये, अच्छा आपके यकीन करें हमने यही चीज लिख के भेजी कि जी यहाँ पे निगरान एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया जैसे जाए। पाकिस्तान के इलेक्शन में उसी होता तरह है। करना चाहिए, यहाँ पे हाँ। उसी तरह करना चाहिए। हाँ। और इस वक्त तो इसका तो मतलब ये हुआ कि इलेक्शंस कैन नॉट बी फेयर एंड फ्री। अभी तक हमें तो ये लग रहा जी है हाँ, कि बिल्कुल। इलेक्शन हाँ। का फेयर होना इसलिए जब नहीं है। उन्होंने खुद बैठना है तो फिर इलेक्शन सर देखे ना, अगर एक 700 एक बिल्कुल फैसला कुन जो है वो वोट जी है, हाँ, 700 के करीब फैसला कुन वोट है। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको रेस करना चाहता हूँ, ऐसे मेरे दिमाग में इस वक्त आया है। ये जो 700 मेंबर बनाए हैं, आपको क्या पता कि नवाब शाह के कितने हैं, थरपारकर के कितने हैं? नहीं, वो आइन तो ये कहता है कि जो कराची का बंदा है वो वही। आपको कैसे पता चल ये सर हमें नहीं पता, जब तक कि वेरिफिकेशन हमारे वेरिफिकेशन, यही हम चाह रहे हैं कि वेरिफिकेशन हो। हमने जो लिख के भेजा, इट इज टू लेट नाउ। आज 19 तारीख है, 4 दिन के बाद इलेक्शन है, तो अब सर क्या हम तो मुसलसल, मैंने आपको कहा ना हम सितंबर से परस्यू कर रहे हैं,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया, तो लेकिन हमारे आप लोग हाई कोर्ट में जाएं और स्टे लें कि इलेक्शन जो है इनको रोका जाए जब तक वेरिफिकेशन ना हो, और उसके बाद केयर टेकर जो है वो सर वो भी कैबिनेट हमारे इंस्टॉल पास करे। ऑप्शन है, कानूनी तौर हाँ, पर बिल्कुल हमारे है। पास वो भी हाँ। ऑप्शन है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की थी, उनको सदर पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट की थी, प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट की थी, और जितनी अथॉरिटीज हैं सबको हमने ये लिख के लोकल भेजा है, इशू है, और कमिश्नर हर लेवल के जगह ऊपर हमने ये लिख के जो भेजा हाई कोर्ट का मसला है है। कि ये चीज जो है इसको एड्रेस किया जाए। पहले तो हमारी ये ख्वाहिश है कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे इसको हल किया जाए, और ये जो चीज है इसको एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हल किया जा सकता है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। आप मुझे बताएं ना कि जो प्रोसीजर अभी हमारे सामने प्रेस क्लब ऑफ कराची है, प्रेस क्लब में मेंबरशिप हुई है इस साल, और एक पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है कि किस तरह एक पहले अनाउंसमेंट हुई है, फॉर्म जमा किए गए हैं, उसकी फीस जमा की गई है, स्क्रूटनी हुई है, उसके बाद उसकी लिस्टें लगी हैं, फिर फाइनली एक मेंबरशिप अनाउंस हुई है। उसमें जिन लोगों को इतराज़ है वो कोर्ट में जा रहे हैं या अदरवाइज अपना हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक प्रोसीजर फॉलो हुआ है। यहाँ पे कभी कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं है। ये सिर्फ इस साल नहीं हुआ भट्ट साहब, ये पहले भी सालों में हर इलेक्शन से पहले जो है, आपने कहा ना कि एक ग्रुप जो है वो बरसरे इक़्तिदार है 10 सालों से, वो 10 साल से इसी फार्मूले के साथ बरसरे इक़्तिदार है। वो 10 सालों से हर इलेक्शन में 400-500 वोट बनाता है और उसके बाद उसी की बुनियाद के ऊपर तो जीत मीर जाता साहब है। और हम अच्छा नहीं भट्ट साहब, हम हर दफा इलेक्शन के को चैलेंज करते हैं। हमारा ग्रुप जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूं, जिसके साथ मैं खड़ा हूं, जिसका मैं कैंडिडेट हूं, उन्होंने हर दफा इस सवाल को उठाया है, एजीएम में उठाया जाता है, इवन कोर्ट में उठाया है। लेकिन आप देखें कि जो सिस्टम है उसका शिकार हो रहे हैं हम, उस सिस्टम का शिकार हो रहे हैं हम। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके तो जो आप कंटेस्ट कर रहे हैं, आप जो लड़ाई कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, आप जो मीटिंगें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, कमिश्नर को मिल रहे हैं, इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, हम कहते हैं कि इसका हाँ, फायदा ये है हाँ। कि हम ये आवाज उठा के सबको बता रहे हैं कि ये चीज गलत हो रही है। देखें भट्ट साहब, हमारे पास एक रास्ता ये भी है ना कि हम उधर ही जाके खड़े हो जाएं और कहेंगे जी आप जो काम कर रहे हैं हम आपके साथ खड़े हो जाते हैं और हमें भी फायदे चाहिए। और लेकिन एक ये है कि हम बेहतर करना चाहते हैं। हमारा जो नजरिया है कि ये गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है गलत तरीके से हो रहा है। इस गलत को दुरुस्त करने की सिमत में हम खड़े हैं। उसमें हमें कितना तो मीर नुकसान साहब हो। देखें, मैं कहता हूं 10 इलेक्शन गया ना भट्ट साहब, हमारे बड़े सारे जो सीनियर दोस्त हैं उनकी राय है कि इसके लिए हमें 10 साल मजीद भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो हम थकेंगे नहीं। हम थकेंगे नहीं, हम इस जो सिचुएशन है इसको ख़त्म करने की, इसको तब्दील करने की भरपूर कोशिश करेंगे। नहीं, वो तो आपका कहना देखें ठीक है, तब्दीली जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। जिस तरह से आपने चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, जो मैंने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, तो इसका मतलब ये है कि एक इजारादारी कायम हो चुकी है। इजारादारी कायम हो चुकी है, और उसको ब्रेक करने की भरपूर कोशिश हम तो कर रहे हैं। ब्रेक करने के लिए देखें, जो चेयरमैन हैं, कमिश्नर हैं, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं वो बड़े वैलिड हैं, तो उनका काम ये है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर कमेटी बननी चाहिए, बल्कि इसके ऊपर निगरान सेटअप आना चाहिए। कमेटी बन के सबसे पहला काम जो होना चाहिए निगरान सेटअप होना चाहिए। लेकिन अभी भी टाइम है, आपको चाहिए कि, क्योंकि ये इस तरह के इलेक्शन तो फिर वो पार्टी जो है वो जीत जाएगी। देखें ना, अगर वो स्टेटस को तब्दील नहीं होता, पुराने कवानीन चेंज नहीं होते आईनी तौर पर, तो फिर वो जीत जाएंगे। आपको पता ही नहीं कौन कौन से मेंबर बनाए हैं। मैं तो हैरान हुआ हूँ सुन के जब आपने ये कहा है कि कोई कमेटी नहीं है जो मेंबर बनाती है। सर कुछ भी नहीं, ये सारा जो बनाया गया है सारा वो है कि जिसको खुफिया रखा जाता है। अगर कोई कमेटी होगी भी तो वो खुफिया है। अगर मेंबर साजी की अनाउंसमेंट ही नहीं हुई ना, आप मुझे ये बताएं कि मेंबर्स, आप भी इस शहर में रहते हैं, उसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं है और आइन कह रहा है कि 6 माह पहले उनको मेंबर एनरोल हो जाना चाहिए। और उसकी एनरोलमेंट के बाद हम मुसलसल ये तकाजा कर रहे हैं कि जो मेंबर आपने बनाए हैं उनकी लिस्ट हमें प्रोवाइड की जाए, हमें टोटल मेंबर की लिस्ट जो है वो प्रोवाइड की जाए। लेकिन हमें ना देने के पीछे एक दानिस्ता जो है वो एक जो जिसे कहते हैं ना डेलिबरेटली क्राइम, ये एक दानिस्ता क्राइम है कि उनको खुफिया रखना, उनको छुपा के रखना और बिल्कुल इलेक्शन के करीब आके, ताकि दूसरा ग्रुप उससे राब्ता ना कर सके। मैं तो ये हैरान हूँ कि जो हमारे, तो आप अच्छा इसमें आप ये सोचें कि हम ऐसी सिचुएशन में मुकाबला कर रहे हैं। हाँ, जो चेयरमैन है कमिश्नर कराची, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत उनका इंपॉर्टेंट रोल है। शुड इमीडिएटली ऑर्डर के जी इसकी लिस्ट बनाएं और नोटिस बोर्ड पे लगाएं और जो अपोजिशन पार्टी है उनको कॉपी दें उसकी फौरी तौर पर। देखिए जो चीज है, देखिए हर एक, उनके पास ये राइट है कि वो अपनी मर्जी से मेंबर बना रहे हैं। उनके पास ये एक, उन्होंने ये चीज इस्तेमाल की है कि उन लोगों को हमसे छुपा के रखा हुआ है। उन्होंने ये चीज इस्तेमाल की है कि उन लोगों से खुद राब्ते में है और हमें पता ही कोई नहीं कि मेंबर कौन है।
मुझे आप बताएं, हमने एक 3 दिसंबर को भी, इसी महीने 3 तो फिर दिसंबर को भी एक तो एप्लीकेशन, फिर इलेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है। यही तो हम कहते हैं कि अगर इस तरह के इलेक्शन कराने तो क्यों इलेक्शन कराते हैं आप? इस प्रोसेस को आप क्यों जो है वो बदनाम करते हैं? फायदा ही नहीं है। इस जमहूरी सिस्टम को अगर आप दुरुस्त नहीं कर सकते, देखिए हर जगह बट साहब रिफॉर्म्स की जरूरत है। बिल्कुल जरूर। अगर कहीं पे कोई बंद गली आती है तो उसको रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं, है। जो नए कवानीन बने उसके और तहत अगर इलेक्शन लड़े, अगर ये जीतते हैं तो शौक। नहीं, दूसरी बात यह है कि भट्ट साहब ये देखें कि जो एक सिस्टम, जो सिस्टम प्रिवेल कर रहा है उसके तहत क्या है कि जब आप हर साल 400-500 मर्जी के मेंबर बनाते हैं तो इसका मतलब है कि 2/3 सीट के हवाले से भी अपने ऊपर अपने आप को मतलब यह है कि आपको 2/3 मेजॉरिटी तो वैसे मिल गई, मिली हुई है आपने, इसका मतलब। लेकिन यह है कि हम तो इस चीज को कहते हैं कि पहले तो इस चीज को एड्रेस किया जाए कि जो इतने 10 सालों में मेंबर साजी हुई है, क्या उसके मेंबर साजी के दौरान जो पूरे एक एसोसिएशन के जो होते हैं रूल्स और रेगुलेशन, उसको फॉलो किया गया कि नहीं किया गया? और नहीं किया गया। और हर इलेक्शन से पहले इसी तरह लोगों को खुफिया तरीके से रखा जाता है, आखिरी दिनों में उनको डिस्क्लोज किया जाता है ताकि दूसरा ग्रुप उनसे राब्ता करने से कासा रहता है और वो अपनी कामयाबी इस बुनियाद पे कहते हैं जी हमने परफॉर्मेंस से कामयाबी हासिल की है। परफॉर्मेंस से नहीं है भट्ट साहब, इस सिस्टम के अंदर फॉर्जरी करते हुए, इस सिस्टम के अंदर एक डिलिबरेटली क्राइम करते हुए कामयाबी की तरफ जाते हैं, अदरवाइज ये कामयाबी नहीं है। नहीं, तो वो तो आपका कहना बिल्कुल सही है। जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है वो तो उन्हीं को सूट कर रहा है ना, तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, देखिए जी वो उनको तो कोई भी नहीं हरा सकता। तो आप जितना मर्जी कोशिश तो वो मजीद 10 साल भी अपने आप को गुजार सकते हैं। हैं। लेकिन हम यही बात अथॉरिटीज को कह रहे हैं, बार बार हर अथॉरिटी को लिख रहे हैं। मेरा ख्याल है आप कोर्ट को भी कह रहे हैं, कोर्ट को भी कह रहे हैं। आपने कोर्ट को आपको कोर्ट में ही केस ले जाना पड़ेगा, इसका और कोई हल नजर नहीं आता सर। चलें सर, हम उसको अगर हम अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। वो जरूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसके अलावा आपको रेमेडी नहीं है। क्योंकि आपने पिछले कमिश्नर से मीटिंग कर ली, उससे पहले भी जो पिछले साल के इलेक्शन उससे पहले भी जो होते रहे हैं, वो सारे लोग शोर मचाते रहे हैं मगर किसी के कान पे जू नहीं रेंगती। वो वही पुराना सिस्टम चलता है, गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, आपकी बात सुन ली, थोड़ा अखबार में खबर लग गई, लेकिन अल्टीमेटली वो तो वही पुराने रूल के तहत ही इलेक्शन हो रहे हैं। जब पुराने रूल के तहत इलेक्शन हो रहे हैं, आप स्टेटस को कैसे चेंज कर सकते हैं भाई? बस सर, हम तो अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं हर तरह पे, और जो आपने कोर्ट की बात किया उसका दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और अथॉरिटीज़ जो हैं उनको भी बावर कराते रहेंगे कि ये सिस्टम, और मीडिया के अंदर भी हम इसीलिए कल गए थे कि उनको भी बताएं कि क्या चीज़ हो रही है और किस तरह होनी चाहिए। और प्रिंसिपली अच्छी बात अभी कुल कितने मेंबर हैं? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ व्हाट्सएप के, लोग प्रिंसिपली इत्तफाक तो करते हैं, लेकिन हमें तो चाहिए कि वो लोग कम से कम जो है वो खुलकर अपना जुर्रतमंदी के साथ इजहार भी करें। हम इसके लिए लोगों को तैयार करें। मेंबर इस वक्त तकरीबन 8000 के करीब बताए जा रहे हैं जी, 8000 तकरीबन मेंबर हैं इस वक्त आर्ट्स काउंसिल के, और इन 10 सालों में पता नहीं 4000 के करीब से ज़्यादा जो है वो मेंबर बनाए गए हैं इसी फार्मूले के तहत। हम इसी चीज़ की हमारा मुतालबा है कि टोटल आर्ट्स काउंसिल के मेंबरान की एक दफ़ा स्क्रूटनी की जाए और मेंबरशिप बनाने के लिए जो रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए एंदा मेंबर साजी। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन 1 वीक वेरिफिकेशन हो सकता है। 4 सर, विद इन 1 वीक से भी जल्दी हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट्स में आप भेजें, हर एक डीसी को वो अपना वो भी कर सकता है। इवन आर्ट्स है। काउंसिल के अंदर बैठ के भी 24 घंटे के अंदर भी ये हो सकता है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये चीज़ चेक करनी है जो आइन है वो ये जिस तरह जो वो बात कह रहा है कि क्रिएटिव लोगों में से किस लेवल पे बंदा होगा तो वो मेंबर होगा। बिल्कुल सही वो स्क्रूटनी कमेटी एक बंदे का जायजा लेके उनको जो है स्क्रूटनाइज कर सकती है। हाँ, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह से आप वो स्लो स्टडी विंस दी रेस, वो तो ठीक है, लेकिन जब तक आप कवानीन में तब्दीली नहीं करते, आइन में तब्दीली नहीं करते, कमेटी इसके ऊपर नहीं बैठती और कमिश्नर साहब अपना सही रोल अदा नहीं करते, तो ये मामला तो चलता रहेगा। आपने देखा 8000 मेंबर हैं और 4000 मेंबर जो हैं वो लोग होंगे जो कि मतलब जिनका आर्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, एक रफली आइडिया कर रहा हूँ, तो वो तो उनकी जेब में रहेंगे हर वक्त। जी बिल्कुल, तो उनको क्योंकि मैं तो आपको मेंबर बनाया है, तुमने वोट मुझे डालना है। यही तो हम कह रहे हैं कि इन लोगों पे एहसान करते हुए इनको मेंबर ना बनाया जाए, बल्कि इनका हक है, इनको इज्जत के साथ मेंबर बनाया जाए। और जो जदोजहद तो बट साहब ऐसी होती है कि जब आप के नज़दीक कोई चीज़ गलत हो रही होती है, एक बात तो उसके है खिलाफ आवाज़ उठाना ही मेरा ख्याल है कि मेरे नज़दीक एक बात है कि हर साल अच्छे मेजर इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटी बड़ी रहती है पूरा साल,
वो इररिस्पेक्टिव के वो ग्रुप जो है वो किस तरह से आ रहा है, क्या कर रहा है, उनकी एक्टिविटी बड़ी होती है। आपने देखा होगा अभी भी अदबी कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कराई है, बाहर के भी शोरा आते हैं, ड्रामे भी चलते हैं, फिल्में भी लगाते हैं, नाते भी होती हैं, कवालियाँ भी होती सर, वो तो जब हैं, वो म्यूजिक प्रोग्राम भी होते साहब हैं। वो जब पहले भी होते थे, जो लोग आर्ट्स काउंसिल को इतने जो जोर run शोर करते से हैं। नहीं होते थे। नहीं सर, ऐसे ही है कि जैसे जैसे उसके आर्ट्स काउंसिल के वसाइल बढ़ रहे हैं, उसके प्रोग्रामों में इजाफा हो रहा है। ये जो इसमें डेवलपमेंट हुई हैं, वो आप ये यकीनन इस चीज़ को देखेंगे कि ये गवर्नमेंट के फंड से हुई हैं। जो भी आर्ट्स काउंसिल में होंगे लोग, गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट करती है, इस इदारे को मुख्तलिफ तीनों गवर्नमेंट से होता है, सिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट होती है, सूबाई हुकूमत से भी होती है, फेडरल गवर्नमेंट से भी होती है। जो आपको बड़ा ऑडिटोरियम नजर आ रहा है, ये फेडरल गवर्नमेंट ने बना के दिया जी, था, जी, और बिल्कुल। इससे एक आमदनी होती है आर्ट्स काउंसिल जी हाँ, को। बिल्कुल ठीक इसी है। तरह अभी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के फंड से हो रही है। यार एक टोटल ओवरऑल एक नेबरहुड प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे, उसी एरिया में पूरा, जिसमें म्यूजियम का भी इलाका है, तो ये भी एक फंडिंग के साथ प्रोजेक्ट हो रहा है। तो लिहाजा तो ये तो चीज़ें जो आपको डेवलपमेंट इस तरह की नज़र आ रही है वो इस तरह, लेकिन हम ये नहीं कहते ये बिल्डिंगें बनाना आर्ट्स काउंसिल का जो है वो नहीं था मिशन। आर्ट्स काउंसिल का मिशन था आर्ट के लोगों की खिदमत करना, जी हाँ, बिल्कुल। आर्ट के लोगों को इज्जत यहीं से देना, सिलसिला हम आगे आर्ट के बढ़ाएंगे। लोगों अभी को आगे बढ़ाना। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं और यहीं से फिर हम आगे बढ़ाएंगे इसके मामले को। सो लेट्स हैव ब्रेक। हालात बदलने का वादा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म, रिश्वत और करप्शन का खात्मा, मेरिट पर होगा हर काम, इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम, ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का।